हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड क्लासेस। इस वीडियो में 10 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के पहले 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो सबसे पहले 6 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए 4 पर्सन इस प्रकार बैठाएंगे और 5 6 इस तरह बैठाना है। और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन का ये राइट होगा इस साइड और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। अब आगे रीड करेगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यदि यहाँ पर आर को बैठाएं तो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एस बैठी है, अर्थात एस यहाँ सामने आएगी। फिर इसके बाद देखिए पी आर की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो पी आर की दाईं ओर ठीक बगल में, तो इधर पी बैठाएंगे। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो डी को यहाँ पर बैठा देते हैं। नेक्स्ट आगे रीड करेंगे, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में इधर बैठाएंगे। और के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, तो के एस के दाईं ओर तो के यहाँ पर बैठाएंगे। और एम के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो ये देखिए एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है। तो देखिए के और डी के बीच में यहाँ बगल में एस बैठी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले फर्स्ट दो शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यू से देखिए यहाँ पर एक्स हो गया, अर्थात +3 किया है और विपरीत क्रम में लिखा है। तो देखिए यहाँ पर u +3 और यहाँ पर सी में +2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर ई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है। और ई में +1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई से एफ हो गया। मतलब विपरीत क्रम में लिखना है, पर लेकिन पहले +3 करना है, फिर +2 करना है, फिर +1 करना है। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई है। लास्ट में भी देखिए यहाँ पर +3 करेंगे एच में, तो देखिए 8 3 11 होता, तो इधर साइड से लिखेंगे के होगा। फिर यहाँ पर के में +2 करेंगे तो 11 2 13, अर्थात यहाँ पर एम लिखेंगे। और यहाँ पर आर में +1 करेंगे तो एस होगा। तो यही इसका आंसर होगा, एस एम के। विपरीत क्रम में लिखना है 3 2 1 प्लस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द के अक्षरों, व्यंजनों और स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे पीडियाट्रिशियन ये बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, बच्चों से संबंधित। तो उसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट ये होते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ, अर्थात चर्म रोग विशेषज्ञ। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान ले सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, सेकंड में जैसे जाते हैं तो एक लाइन देखिए यहाँ पर बढ़ गई। फिर आगे थर्ड में जाएंगे तो एक लाइन पुनः यहाँ पर देखिए बढ़ा दिया। फोर्थ में जाएंगे तो देखिए एक लाइन पुनः बढ़ा दिया। फिफ्थ में जाएंगे तो देखिए एक लाइन और ऐड कर दिया, एक लाइन बढ़ा रहा। तो सिक्स में जब जाएंगे यहाँ पर तो देखिए एक लाइन यहाँ पर बढ़ाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए इस तरह की आकृति देखना है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनकी किन दो संख्याओं न कि अंकों को परस्पर बदलना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विकल्प का सहारा लेंगे तो 4 और 8 को आपस में बदल देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब 8 की जगह 4 पुट करना है और 4 की जगह 8। अब इसको पुनः लिख लेते, देखिए तो 4 यहाँ पर हो गया इंटू, देखिए 15 में 3 से भाग 5 करेंगे तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, यहाँ पर 5 वैल्यू आएगी। फिर +14 है तो यहाँ पर लिखेंगे +14 माइनस, यहाँ पर 4 की जगह 8 पुट करेंगे तो यहाँ पर 8 हुआ बराबर 26। अब देखिए यहाँ पर 5 चौक 20, तो ये तो 20 हो गया और 14 में 8 घटाएंगे तो 6, तो +6 करेंगे तो ये 26 के इक्वल हो जाएगा। अतः विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए इसका विकल्प देखें तो विकल्प थर्ड, ये यहाँ पर देखिए प्रस्तुत चित्र में ये देखिए अंतर्निहित है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्यों का त्यों आकृति आपको यहाँ पर दिखेगी। ये थर्ड नंबर में ये ज्यों का त्यों आकृति यहाँ पर देखिए बनी हुई है। तो विकल्प का आपको सहारा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं।
तो देखिए कह रहा कि पंक्ति फर्स्ट में एल एम एन और ओ बैठे हैं और ये सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति फर्स्ट में यदि दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं साउथ की तरफ, देखिए 4 पर्सन है, 1 2 3 4, तो ये सभी पर्सन का लेफ्ट होता है इस साइड और इस साइड होता है सभी पर्सन का राइट, जब ये फेसिंग डायरेक्शन साउथ होगा। और कह रहा कि पंक्ति सेकंड में पी क्यू आर और यस बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, अर्थात देखिए फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। तो ये देखिए 4 पर्सन आमने सामने ही बैठेंगे, तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि यन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और उसका मुख आर की ओर है। तो देखिए एल एम एन ओ ये फर्स्ट पंक्ति में बैठे हैं, तो देखिए कह रहा कि एन अपनी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे से बैठे व्यक्ति के बगल में, तो देखिए दाएं से यहाँ पर बगल में एन यहाँ पर बैठेगा और इसका मुख कह रहा कि आर की ओर है, तो इसके सामने यहाँ पर आर बैठाएंगे, यहाँ पर इस तरह सेट करते जाएंगे। एस अपनी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो देखिए यस सेकेंड लाइन में बैठा है, वो भी बाएं तरफ बैठा, तो यस को यहाँ पर बैठाएंगे। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो क्यू को आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठाएंगे। अब एक पर्सन और बचा, तो यहाँ पर पी को बैठा देते, तो ये 4 पर्सन तो सेट हो गए इस वाली लाइन में। अब देखिए फर्स्ट पंक्ति में जो बचे हैं तो उनको सेट कर लेते हैं। देखिए कह रहा कि क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और उसका मुख एल की ओर है, तो देखिए यल की ओर क्यू बैठा मुख करके बैठा, तो यल यहाँ पर बैठाएंगे। ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो ओ को यहाँ पर बैठाएंगे। अब एक पर्सन और बचा, तो यम को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब कह रहा कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो देखिए दक्षिण की ओर तो ये सभी बैठे हुए इस वाली पंक्ति में, तो ये कह रहा कि दाएं पर तरफ एकदम दाएं तरफ कौन बैठा है, तो यम बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आपको रीड करते जाना है और सेट करते जाना है डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो विकल्प सेकंड में देखिए प्लस और गुणा, इन 2 चिन्हों को आपस में बदल दे तो ये समीकरण सही हो जाएगा। प्लस की जगह यहाँ पर गुणे का सिंबल यूज होगा और गुणा की जगह यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले देखिए 42 गुणे 12, यहाँ पर लिखेंगे 42 इंटू 12, और फिर ये डिवाइड बाई 24 है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाई 24। फिर इसके बाद देखिए कह रहा कि प्लस यहाँ पर 84 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 84 और माइनस 14, और फिर बराबर देखिए 91 है, तो यहाँ पर पहले कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए 6 से पहले 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, सॉरी डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 एक कम 2, यहाँ पर 21 दूनी 42, तो ये 21 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर 84 14 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 70 प्राप्त होगा, तो 21 70 जोड़ने पर 91 यहाँ पर होगा, या तो समीकरण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में मंथ को 14 21 13 7 19 के रूप में और ईयर को 22 22 6 9 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे यम का विपरीत होता है यन, यहाँ पर तो यन का क्रमांक होता है 14, देखिए विपरीत लेटर फिर उसका क्रमांक लिखा है। ओ का विपरीत होता है यल, तो यल का क्रमांक देखिए 12 है। फिर इसी प्रकार यन का विपरीत होता है यम, तो यम का क्रमांक यहाँ पर 13। फिर टी का विपरीत होता है जी, तो जी का क्रमांक 7, और यच का विपरीत यस होता है, तो यस का क्रमांक देखिए 19। तो विपरीत लेटर का यहाँ पर क्रमांकिक मान लिखा है, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई है। तो यहाँ पर फिर डब्ल्यू का विपरीत होता है डी, और डी का क्रमांक होता है 4, ऐसे लिखते जाएंगे। ई का क्रमांक भी है, तो भी का 22 होता है। फिर ई का भी होता है विपरीत, तो भी का क्रमांक 22, और के का यहाँ पर देखिए पी होता है, तो पी का क्रमांक 16। तो यहाँ पर देखिए 4 22 22 16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट सभी शब्दों में फर्स्ट 2 लेटर पहले कॉमन है, देखिए यल ओ सभी में यहाँ पर देखिए दिख रहा है। तो तीसरा लेटर देखेंगे, तो तीसरा लेटर देखिए सी जो कि पहले आता है, तो 5वें नंबर का शब्द पहले आएगा अंग्रेजी शब्दकोश में। फिर इसके बाद देखिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, तो लास्ट में आएगा देखिए यहाँ पर भी है जो कि सबसे लास्ट में आता है तीसरा लेटर, तो तीसरे नंबर का शब्द सबसे लास्ट में आएगा। तो 5 और 3 केवल एक ही विकल्प में यहाँ पर दिख रहा है, जो 5वें नंबर का शब्द और तीसरे नंबर का शब्द, तो 1 2 4 यहाँ पर ये बीच में एक क्रम होगा, तो यही अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे सभी में, तो देखिए 4 6 10, पहले 6 जोड़ा 10 हुआ, 10 6 16, अब 16 6 22 होता है, अर्थात यहाँ पर भी आएगा फर्स्ट लेटर।
फिर यहाँ पर देखिए सेकंड 2 6 8, 8 6 14, 14 6 20, अर्थात यहाँ पर सेकंड लेटर टी होगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 6 7, 7 6 13, 13 7 20, अर्थात यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 13 6 है, 6 6 प्लस करना है, 1 6 7, 7 6 13, 13 6 19, यहाँ पर 19 होगा। तो VTS इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले देखिए 7 से 50 हुआ, अर्थात 7 गुना करेंगे 7 7 49 और प्लस 1 50। फिर 50 से 351, तो यहाँ पर भी 7 गुना पहले करेंगे, 50 7 गुना तो 350 और प्लस 1 करेंगे 351। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगी, लास्ट में भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इंटू 7 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 17,207 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में देखिए वायर को लिखा जाता है CSZCS के रूप में और चाइल्ड को DFJJE के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में डेथ को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर देखिए B से C हो गया, अर्थात +1 किया है यहाँ पर फर्स्ट लेटर में। फिर 21 से 19 हो गया तो यहाँ पर -2 किया है सेकेंड लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए Y से Z हो गया तो फिर +1 किया है यहाँ पर। फिर E से देखिए C हो गया तो -2 किया है और फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में R से S हो गया तो +1 किया है। तो यहाँ पर देखिए क्रम चल रहा है, यहाँ पर +1 -2 +1 -2, ये क्रम आपको चलाना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई है और लास्ट में भी देखिए डेथ का भी आपको कोड पता करना है। तो पहले +1 करेंगे तो D में +1 करेंगे तो E हो जाएगा, यहाँ पर E में -2 करेंगे तो C होगा, फिर A में +1 करेंगे तो B होगा, T में -2 करेंगे तो यहाँ पर R होगा और H में +1 करेंगे तो I होगा। ये इसका आंसर है ECBRI, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को चित्र में देखिए और देखिए MN पर रखे गए जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति यहाँ पर या लेटर या संख्याएं राइट टू लेफ्ट यहाँ पर देखिए कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज होगी। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ जाएगा। तो देखिए सभी कुछ संख्याएं ये चेंज हो जाती हैं, इनकी आकृति और लेटर भी चेंज हो जाएंगे। तो आप विकल्प का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? यहाँ पर देखिएगा पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 21 से 18 हुआ, मतलब -3 किया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3 पुनः करेंगे तो 15 होगा, अर्थात O होगा फर्स्ट लेटर में -3। फिर देखिए 5 3 8, यहाँ पर +3 कर रहा तो 8 3 11, फिर पुनः +3 करेंगे तो यहाँ पर 11 अर्थात K होगा। फिर देखिए 18 से 15 हुआ, मतलब -3 किया, फिर 15 में -3 करेंगे तो 12 अर्थात यल होगा। फिर लास्ट में देखिए 2 3 5 +3 कर रहा है और 5 3 8 होता है तो यहाँ पर H होगा। तो इस तरह से ये क्रम होगा OKLH। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं तो यहाँ पर इस तरह डायग्राम कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए पत्ता गोभी फर्स्ट डायग्राम और ये चट्टान को इंडिकेट करेगा। फिर देखिए आगे कह रहा कि सभी चट्टाने पहिए हैं, तो सभी चट्टाने पहिए तो ये ऊपर से जाएगा डायग्राम, ये पहिए को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा कि कोई पहिया कैंची नहीं है, तो ये कैंची को यहाँ पर दूर बना लेते हैं, ये कैंची को इंडिकेट करेगा। अब पहला देखिए निष्कर्ष है सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो देखिए संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो पहला निष्कर्ष ये गलत है। सेकंड कह रहा देखिए कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो चट्टान पहिए में देखिए कनेक्शन है तो ये निश्चित रूप से सही है। कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पहिए कैंची में कोई कनेक्शन नहीं है, अर्थात नो की कंडीशन में सम नॉट की कंडीशन अपने आप फॉलो होती है। तो कुछ पहिए कैंची नहीं है निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर सीरीज से पता चलता है कि ये लगभग 3 गुना है। यहाँ पर देखिए 3 गुना चल रहा है सभी में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखें तो 7 3 21, जब 3 गुना करेंगे तो 21 होगा, -4 करेंगे तो 17, फिर 17 में पुनः 3 का गुना करेंगे 17 3 51 और -4 करेंगे तो 47 होगा, अतः विकल्प सेकंड करेक्ट है। फिर आगे भी यही प्रोसेस सेम चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए पहले कागज को इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर देखिए यहाँ पर ये होल किए गए हैं।
तो जब यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये आकृति इस तरह तो रहेगी, लेकिन ये वाली त्रिभुज यहाँ पर आएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये आकृति यहाँ पर आएगी और ये इधर आ जाएगी, और इसका देखिए जल प्रतिबिंब इसमें आएगा, मतलब सेम यहाँ पर, लेकिन ये अपोजिट हो जाएंगे, मतलब ये यहाँ पर जल प्रतिबिंब बनाएंगे, टॉप टू बॉटम होगा, तो चारों में यहाँ पर होगी। तो विकल्प का सहारा आप लेंगे इसमें, तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक जानकारी दी गई है, साथ में व्यंजक, दो व्यंजक दिए गए हैं, तो इस व्यंजक के आधार पर आपको पता करना कि एस का पी से क्या संबंध है। सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे फर्स्ट व्यंजक का। तो यहाँ पर देखिए जी परसेंट भी है, तो जहाँ पर परसेंट का सिंबल यूज होता है तो ए बी की बहन है, अर्थात यहाँ पर जी भी की बहन है। तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे और फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस का साइन लेते हैं। फिर आगे देखिए कह रहा कि भी एट द रेट के, तो जब एट द रेट का सिंबल होता है तो देखिए ए बी का पति है, अर्थात यहाँ भी के का पति है, तो दोनों के बीच में स्लैश का साइन आएगा और यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो अब नेक्स्ट देखिए कह रहा कि के यहाँ पर एंड पी, तो देखिए यहाँ पर जब ये सिंबल यूज होता है तो ए बी की माता है, अर्थात यहाँ पर देखिए के पी की माँ है, तो के पी की माँ है, तो पी को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब आगे रीड करेंगे, देखिए कह रहा है कि जी है जी एस, तो जी और जिसके बीच में हैज का सिंबल आता है दो लेटर के बीच में, तो ए बी की बेटी है, अर्थात यहाँ पर जी एस की बेटी है, तो एस की बेटी, तो एस को ऊपर लिखेंगे। आगे देखिए कह रहा कि एस परसेंटेज एम, तो जब परसेंट का सिंबल यूज होता है तो ए बी की बहन है, अर्थात यहाँ पर एस एम की बहन है, तो ये माइनस हो जाएगा एस और एम बगल में लिखेंगे। ये आपका डायग्राम यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब कह रहा है कि एस का पी से क्या संबंध है, तो देखिए ये पी के पिता है, ये माता, ये पिता, और ये पिता की माँ, अर्थात यहाँ पर दादी, पिता की माता कहलाएंगी दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर देखिए कौन सी संक्रिया अप्लाई किया है, तो यहाँ पर लास्ट फर्स्ट लास्ट जब यदि ऐड करेंगे तो 20 10 30 होता है। फिर यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट लास्ट माइनस करेंगे तो 10 आया, 10 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 नहीं है 90, बीच वाली संख्या। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट लास्ट को पहले माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 प्राप्त होगा, और 15 का 9 गुना यहाँ पर 15 नहीं है 135, बीच वाली संख्या है। यही संक्रिया देखिए इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में अप्लाई हो रही है। फर्स्ट लास्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 प्राप्त होगा, और 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं है 72, बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार को 57 दिनों में, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे सोनल प्लस अर्जुन, ये दोनों मिल करके किसी कार को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्जुन प्लस रोहन, ये दोनों 38 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा कि रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन प्लस सोनल, ये दोनों मिल करके 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, टोटल वर्क कहलाएगा। तो यहाँ पर 57 38 38 का एलसीएम 114 होगा। यहाँ पर देखिए 19 3 57 होता है, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 तो कॉमन रहेगा और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, 2 19 छक्का 114, ये टोटल वर्क आएगा। अब देखिए सोनल, यहाँ पर अर्जुन की कार्य क्षमता निकालना, 57 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगी, यहाँ पर 2 आ गई कार्य क्षमता। अर्जुन और रोहन की कार्य क्षमता यहाँ पर निकालना, तो 38 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी 3 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 2 बार है, देखिए अर्जुन 2 बार है, सोनल 2 बार है, और यहाँ पर रोहन 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं इस साइड, और ब्रैकेट में लिखेंगे अर्जुन सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन, यहाँ पर होगा सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 3 8, यहाँ पर आ गया 8। अब 2 1 कम 2 2 चौको 8, तो मतलब इन तीनों की कार्य क्षमता हो गई 4। इस तरह फाइंड करेंगे। लास्ट में आपको सोनल अर्जुन और रोहन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं फाइंड करना, तीनों यदि साथ में काम करें, मतलब सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन। तो देखिए कार्य तो 114 है और तीनों की कार्य क्षमता है 4, यहाँ पर अभी फाइंड किए हैं, 4 से भाग कर देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 57 दूनी 114, और 57 का जब हाफ करेंगे तो यहाँ पर 28.5 होगा, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है, तो 28.5 दिन में ये तीनों मिलकर के काम को पूरा करेंगे। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर पुल की लंबाई अर्थात यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो उस टाइम पर ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई ऐड कर लेते हैं, तो मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो 120 और प्लस यहाँ पर पुल की लंबाई नहीं पता तो यक्स ले लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। और स्पीड दिया है देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इनटू यहाँ पर देखिए टाइम दिया है 18 सेकंड, तो 18 का और मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18 कैंसिल आउट, 60 पंचे 300 होता है। तो देखिए 120 जब 300 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर पुल की लंबाई आ जाएगी 180, तो 180 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक टेबल फैन को RS 2827.06 में बेचने पर इसे RS 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य रिक्त स्थान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे, जब यहाँ पर 2827.06 में बेच रहा है तो उसको हानि होती है, तो अर्थात CP यहाँ पर माइनस करेंगे, ये SP ज़्यादा है 2827.06 और माइनस करेंगे यहाँ पर CP, तो ये हो गई हानि। और यहाँ पर जब कह रहा कि 2230 में बेचता है तो लाभ होता है, तो देखिए यहाँ पर CP अब यहाँ पर अधिक होगा और SP यहाँ पर कम होगा, तब लाभ होता है, तो 2230 घटाएंगे CP में। इस तरह आपको CP फाइंड करना ही तरीका है। और देखिए 14% अधिक लाभ मिलता है, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 114 कर लेंगे, 100 में जब 14 जोड़ेंगे तो 114 होगा, तो 114/100, 114% की वैल्यू। अब इस 100 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 282706 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट 2 अंक के बाद लगाएंगे, 00 होगा, फिर माइनस यहाँ पर 100 CP होगा, तो बराबर इस 114 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 114 CP यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2230 के साथ तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 254220, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 254220, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए 114 CP और 100 CP जुड़ेगा तो 214 CP हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा, ये इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू, क्योंकि माइनस वाली जब इधर ले आएंगे तो प्लस होगी, तो यहाँ पर 5,36,926 आएगा, 5,36,926। अब देखिए यहाँ पर CP पहले फाइंड कर लेंगे, तो 5,36,926 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 214, ये CP हो गया। अब इस पर 14% का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य देखिए इसका 114% निकालेंगे, तो यहाँ पर 114/100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा आपका SP 14% लाभ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे 2860.26, यहाँ पर देखिए विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था, ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। तो सबसे पहले तो 540 का पहले आप 30% निकालेंगे, तो देखिए 540 का 30% जो कि ये छूट दिया है, तो परसेंटेज से देखिए 2 जीरो रिमूव कर देता है, प्रतिशत यहाँ पर 00। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 चौक 12 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 162। अब कह रहा कि वो बचा लेता है उसके बाद भी 810, तो देखिए एक शर्ट की कीमत तो यहाँ पर देखिए छूट हो गई 162, तो अब यहाँ पर 810 में कितनी शर्ट खरीद सकता है, तो 162 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी देखिए 16 पंचे 80 होता है, 2 पंचे 10, ये 5 बार जाएगा, तो 5 शर्ट यहाँ पर एक खरीदनी चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, तो देखिए यहाँ पर CP 100% होती है और 12% लाभ लोग लेगा तो 112% SP हो जाएगा, तो इस तरह पहले यहाँ पर आप सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, तो देखिए यहाँ पर यदि 100 का 15% देखें तो 15 ही होगा, तो 15 कम करेंगे तो रियल CP 85 हो जाएगा।
अब कह रहा है कि तो उसका कुल प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सीपी 85 और एसपी 112, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो 27 का अंतर है। तो लाभ हो रहा है 27 का, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है। तो 27 बटे लिखेंगे 85 इंटू हो जाएगा 100। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 17 पना 85 17 बार जाएगा, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 बार जाएगा। तो 27 दूनी 54 अर्थात 540 डिवाइड बाई हो जाएगा 17। तो पहले ये 3 बार जाएगा, 17 तिया 51, फिर 30 हुआ तो यहाँ एक बार जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 76 31 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर बाई 10 मीटर बाई 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम यहाँ पर खंभे की लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होती है, जो कि फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। यहाँ पर आप तीनों का वर्ग करके प्लस करेंगे, ये घनाभ के विकर्ण का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर 10 का वर्ग 100 और यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 25 होगा, तो 225 आएगा टोटल। तो देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15, तो ये अधिकतम लंबाई 15 मीटर होगी खंभे की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और 1 0 320 होगा संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में यहाँ पर देखिए 21,961.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। यहाँ पर देखिए रेट दिया है 10%, तो पहले तो 10% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। 10% की वैल्यू होती है 1/10, अर्थात यहाँ पर 10 प्रिंसिपल हो जाएगा और 1 प्लस करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 11। लेकिन टाइम 4 वर्ष दिया है तो आप पावर में लगाएंगे 4 और प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ पर अनुपात यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 10 की घात 4 होता है 10,000, यहाँ पर 1 लिख के 4 शून्य, और 11 की घात 4 होता है 14641। इसको आपको याद रखना है। और इसी की वैल्यू यहाँ पर दिया है। अमाउंट देखिए जो चुकता किया तो ये अमाउंट है 21,961.50, ये दिया हुआ है 14,641। अब एक अनुपात की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले 1 बार जाएगा फिर 5 बार, लेकिन यहाँ पर पॉइंट होगा तो एक अनुपात की वैल्यू 1.5 आएगी। आपको 10,000 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि कह रहा है कि वो कितनी राशि उधार ली थी, तो यहाँ पर अनुपात में 10,000 है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है। तो यहाँ पर देखिए 10,000 में आपको मल्टीप्लाई करना 1.5 से, तो यहाँ पर 15,000 होगा। यहाँ पर 15,000 इसकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले ए का आप यहाँ पर टाइम फाइंड करेंगे। तो ए का टाइम फाइंड करना तो डिस्टेंस अपान होता है स्पीड। तो डिस्टेंस तो 400 मीटर मतलब 400 मीटर है, स्पीड दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ए का टाइम हो जाएगा 40 सेकंड। इस तरह पहले आपको यहाँ पर फाइंड करना है। बी का जब टाइम आप फाइंड करने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस 400 मीटर ही है और स्पीड 16 यहाँ पर दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 16 दूनी 32, फिर यहाँ पर 6 60 हुआ, सॉरी 8 80 हुआ, 16 पंचे 80, तो 25 सेकेंड यहाँ पर आएगा। अब दोनों का आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है, तो यही यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो 40 25 का एलसीएम यहाँ पर 200 आएगा, तो 200 सेकेंड यहाँ पर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 है, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए बी की जगह यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी बी की जगह 6 है, तो डायरेक्ट इसका अनुपात आप ए बी सी का पहले निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू। तो देखिए ए बी सी का जब आप रेशियो यहाँ पर बनाएंगे तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर 5 है तो 5 ही होगा। फिर यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू तो यहाँ पर 6 होगी, क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू दिया हुआ है दोनों जगह, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। और सी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगी, यहाँ पर ये 7 है तो ये 7। तो ए बी सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट इस तरह सेट कर लेना है। एक बार इसको पुनः देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए ये बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए समान है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ए का मान यहाँ पर 5 होगा, ए की वैल्यू 5 होगी, और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 क्योंकि सेम वैल्यू है, और सी की वैल्यू 7 हो जाएगी। इस तरह आपको पहले यहाँ से फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ए प्लस बी अर्थात यहाँ पर 6 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11। यहाँ पर फिर अनुपात है बी प्लस सी है तो यहाँ पर जोड़ेंगे 7 और 6, 7 6 होगा 13, यहाँ पर लिखेंगे 13। और सी प्लस ए है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लास्ट को ऐड करेंगे तो 7 5 12, तो यही इसका रेशियो बनेगा 11 13 12 का अनुपात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर अपने मॉल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15% अधिक अंकित कर रहा है तो यहाँ पर प्लस का 15, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फिर 20% की छूट दे रहा है तो माइनस का यहाँ पर 20 लिखेंगे, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर साइन माइनस होता है, तो यहाँ पर 15 इंटू 20 और बटे हो जाएगा 100। ये इसका डायरेक्ट तरीका है सॉल्व करने का। 0 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 1 कम 5, 5 3 15, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, और 15 में 20 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 5 और ये बगल में माइनस का 3। फाइनली यहाँ पर हानि होगी 8% की, माइनस का 8 आ रहा है, माइनस चिन्ह ये हानि का सूचक है, तो 8% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करें। गहराई का मतलब यहाँ पर ऊंचाई है, आपको ऊंचाई फाइंड करना है, और व्यास 16 है तो त्रिज्या हो जाएगी 8, रेडियस यहाँ पर 8 हो जाएगी, ऊंचाई आपको फाइंड करना है। तो देखिए आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू दिया है 5632। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस तो 8 है यहाँ पर, तो 8 गुणे 8 करेंगे, और फिर इंटू यहाँ पर देखिए ऊंचाई आपको हाइट फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो कहते हो एच लिखेंगे, और ये बराबर दिया है 5632। अब कैंसिल आउट करना है पहले 11 से, तो 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर देखिए 11 पचे 55, फिर 1 13 हुआ तो 11 1 कम 11, फिर 2 22, 11 दूनी 22। तो अब यहाँ पर देखिए 8 अट्ठाईस 64, और 64 अट्ठे 512 होता है 8 का क्यूब, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे 8 बार जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 चौको 8, तो 7 का जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, सॉरी 28 मीटर। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है, तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का रेशियो बनाएंगे। एचसीएफ यदि 1 है तो एलसीएम 15 अनुपात में हो जाएगा 15:1। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 112। अब यहाँ पर देखिए योग 112 दे रहा है, लेकिन अनुपात में यहाँ पर 16 होगा, 15 1 16, 16 अनुपात की वैल्यू है 112। एलसीएम एचसीएफ का योग 112 है, तो 16 1 कम 16, 16 सत्ते 112, इस तरह से एक अनुपात की वैल्यू हो गई 7, तो एलसीएम हो जाएगा 15 इंटू 7, क्योंकि अनुपात में 15 था, एचसीएफ आ जाएगा 7। ये दोनों वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। आप कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 49, पहली संख्या 49 है तो अदर नंबर आपको फाइंड करना दूसरी संख्या। आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम देखिए 15 इंटू 7 है, और एचसीएफ यहाँ पर देखिए 7 दिया है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर 49 है तो 49 लिखेंगे, और सेकेंड नंबर यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो देखिए 7 7 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, तो व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए 80 से 64 हो गया, अर्थात 16 किलो की कमी हुई। अब परसेंट में आपको फाइंड करना है, तो देखिए 16 ऊपर लिखेंगे, और ये 80 से कमी हुई थी तो नीचे 80 होगा, इंटू 100 करेंगे, तो 16 1 कम 16, 16 पंचे 80, 5 1 कम 5, 20 पंचे 100, 20% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 350 स्टार्टिंग में संख्या है, इसमें 20% की वृद्धि करना है, तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा, तो 120/100 इंटू फिर 25% की कमी करना है, तो 100 में जब 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 75% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 75/100। और इसी को सॉल्व करना है, तो 25 1 कम 25, 25 3 75, सॉरी यहाँ पर 25 चौको 100, 25 3 75, 25 चौको 100, यहाँ पर ऊपर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 1 कम 4, 4 3 12, यहाँ पर 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 3 इंटू 3 9 होगा, और 35 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 पना 45, इकाई में 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, तो 315 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। देखिए 10 वस्तुओं का कुल मूल्य निकालेंगे तो 10 इंटू 89 करेंगे। फिर कह रहा है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो ये माइनस करेंगे 35 एक वस्तु का मूल्य, तो बचेंगी 9 वस्तुएं। तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करें तो भाग करेंगे 9 से। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 890 होगा यहाँ पर, 89 धाम 890। 890 में जब 35 यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए 10 में 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 8 में 3 घटाएंगे तो 5 होगा, और यहाँ पर 855 भाग करना है 9 से। तो देखिए 9 नहीं है 81 होता है, 9 बार जाएगा, फिर 4 45, 9 पना 45। तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य 95 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर रहा है, तो रेट को हाफ कर लेंगे, मतलब 8 का हाफ करेंगे तो 4% यहाँ पर रेट हो जाएगी, और टाइम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 1.5 वर्ष है तो 3 छमाही बनेंगे, तो यहाँ टाइम की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जब 3 वर्ष का SICI का डिफरेंस दिया हो तो इसका फार्मूला होता है अंतर D बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपान 100, पावर में यहाँ पर T होगा, अर्थात सॉरी 2 होगा, फिर इंटू यहाँ पर 300 प्लस रेट और करेंगे अपान 100। ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो देखिए अंतर दिया है 228, तो यहाँ 228 होगा। फिर प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, इंटू रेट तो 4 है तो 4/100 इंटू करेंगे 4/100, और फिर यहाँ पर देखिए 300 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 304 डिवाइड बाई 100। आप केवल कैंसिल आउट करना है, तो पहले 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 114 आएगा, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 दूनी 4, 152। फिर 19 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 19 छक्का 114, 19 अट्ठे 152। अभी देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 तेई 6, यहाँ पर 2 चौको 8। अब 4 से देखिए 4 1 कम 4, नीचे यहाँ पर 25 बार जाएगा, फिर 4 1 कम 4 यहाँ 25 आएगा, फिर 4 1 कम 4 यहाँ पर भी देखिए 25 आएगा। तो 25 इंटू 25 इंटू 25, ये 25 का घन होता है 15,625, और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 3 5 15, इकाई में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो 46,875 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 7 5 और 3 का चतुर्थानुपाती यक्स मान लेते हैं, तो फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई और मध्य पदों का यहाँ पर गुणनफल इक्वल होगा, मतलब 7x बराबर 5 3 15, तो यक्स की वैल्यू अर्थात चतुर्थानुपाती 15/7 आया। फिर कह रहा है कि 7 13 का तृतीय अनुपाती, तो देखिए तृतीय अनुपाती यक्स लेंगे तो ये जो दूसरा पद है ये 2 बार रिपीट होगा, और यहाँ पर यक्स ले लेते हैं। तो देखिए 7 और यक्स का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 7x हो जाएगा, और इनका ये 13 इंटू 13 169, ये गुणनफल इक्वल होता है, तो यक्स बराबर यहाँ पर आएगा 169/7। अब इन दोनों का आपको अनुपात फाइंड करना है, तो देखिए 15/7 और अनुपात हो जाएगा 169/7, 7 7 कैंसिल आउट करेंगे तो 15/169, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर 10 15 का एलसीएम 30 होता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर 30। अब ए की इफिशियंसी 3 होगी, ए की कार्य क्षमता, और बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि 15 से जब भाग करेंगे 2 बार जाएगा। अब कह रहा है कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, तो देखिए 2 की कार्य क्षमता से यदि 3 दिन काम करेगा बी, तो 2 3 6 काम कर लेगा, तो यहाँ पर 30 में जब 6 माइनस करेंगे तो काम बचेगा 24। अब कह रहा कि फिर वह कार्य छोड़ देता है तो ए से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए 24 काम ए करेगा तो अपनी कार्य क्षमता से करेगा, इसकी इफिशियंसी 3 है, तो 3 से भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 3 अट्ठे 24, तो ये 8 दिन में करेगा शेष कार्य को। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए दूरी यहाँ पर समान है,
तो यहाँ पर देखिए ये x कहलाएगा और ये y। इसको सॉल्व करना है तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान x प्लस वाई। इसमें वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 70 है, y की वैल्यू यहाँ पर 90 है और नीचे आपस में जोड़ देंगे 70 प्लस 90। तो ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब दो वैल्यू दी हो। तो यहाँ पर 2 इंटू 70 इंटू 90 ही रहेगा और नीचे यहाँ पर 9 7 16 अर्थात 160, नीचे आएगा 160। 0 0 कैंसिल आउट। फिर देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर यहाँ पर 2 से तो 2 चौको 8, यहाँ पर 35 दूनी 70। तो 35 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर 315 प्राप्त होगा और फिर बटे हो जाएगा 4। अब जब आप 4 से भाग करेंगे तो देखिए इसका आंसर आएगा 4 1 कम 4, 4 सते 28, फिर 3 35, तो 4 8 32, फिर 3 30 हुआ तो 4 सते 28 और 4 पंचे 20। 78.75 यहाँ पर इसका औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चंस मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा।